रहस्य की शुरुआत सन 2075 में पृथ्वी एक ऐसी तकनीकी क्रांति के द्वार से गुजर रही थी जिसने मानवता की परिभाषा ही बदल दी थी। हर इंसान के मस्तिष्क में एक न्यूरोचिप थी, एक छोटा सा उपकरण जो न केवल उनकी सोच को तेज करता था बल्कि उन्हें ब्रह्मांड के विशाल डिजिटल नेटवर्क से जोड़ता था। यह नेटवर्क, जिसे लोग कॉस्मिक वेब कहते थे, सूचनाओं, विचारों और सपनों का एक अनंत सागर था। लोग अपने दिमाग से ही शहरों को नियंत्रित कर सकते थे, अंतरिक्ष यान चला सकते थे और यहां तक कि अपने सपनों को डिजिटल रूप में दूसरों के साथ साझा कर सकते थे। लेकिन इस तकनीक ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया था, वे जो न्यूरोचिप्स के साथ जी रहे थे और वे जो इसे अस्वीकार कर जंगल और पहाड़ों में छिप गए थे। एक साधारण सुबह जब दिल्ली की गगनचुंबी इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, हर न्यूरोचिप पर एक अजीब संदेश प्रसारित हुआ। यह संदेश किसी सरकार, कॉरपोरेशन या हैकर का नहीं था। इसकी उत्पत्ति अज्ञात थी, मानो यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आया हो। संदेश था, 7 मिनट तक देख लो, ब्रह्मांड 3 करोड़ ट्रांसफर करने वाला है। यह वाक्य हर भाषा में, हर न्यूरोचिप पर एक साथ गूंजा। लोगों के दिमाग में एक चमकती उलटी गिनती दिखाई दी। 7 दिन बाद ठीक रात 11:57 पर यह रहस्यमयी घटना घटेगी। संदेश के साथ एक प्रतीक था, एक त्रिकोण जिसके केंद्र में एक आंख जैसी आकृति थी जो धीरे धीरे चमक रही थी। यह प्रतीक इतना सम्मोहक था कि लोग इसे देखते ही खो से जाते थे। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाली रिया, एक न्यूरोचिप टेक्नीशियन, उस सुबह अपने दिमाग में इस संदेश को देखकर स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपने दोस्त अर्जुन को कॉल किया, जो एक खगोल शास्त्री था। अर्जुन, यह क्या है? क्या यह सचमुच ब्रह्मांड से आया है? रिया ने पूछा। अर्जुन, जो अपने टेलीस्कोप के सामने बैठा था, बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उपकरणों ने पिछले हफ्ते अंतरिक्ष में कुछ असामान्य गतिविधियां दर्ज की थीं। शायद यह उसी से जुड़ा है। दोनों ने संदेश को बार बार देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोशल नेटवर्क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इसे एक भव्य मजाक मान रहे थे, तो कुछ इसे जीवन बदलने वाला अवसर। एक यूजर ने लिखा, 3 करोड़? मैं तो अपनी न्यूरोचिप अपग्रेड कर रहा हूं। जबकि दूसरा बोला, यह कोई जाल है, सावधान रहो। वैज्ञानिक समुदाय में भी हलचल मच गई। दुनिया भर के खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री और न्यूरो साइंटिस्ट इस संदेश का विश्लेषण करने में जुट गए। कुछ का मानना था कि यह एक एलियन सभ्यता का संदेश था जो पृथ्वीवासियों को अपनी उन्नत तकनीक का हिस्सा बनाना चाहती थी। दूसरों का कहना था कि यह ब्रह्मांड की कोई प्राकृतिक ऊर्जा थी जो न्यूरोचिप्स के जरिए डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित हो रही थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं था। संदेश की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए नासा और इसरो ने अपने सबसे उन्नत टेलीस्कोप्स को अंतरिक्ष में भेजे, लेकिन सिग्नल्स गायब हो गए, मानो ब्रह्मांड ने उन्हें निगल लिया हो। लोगों में उत्साह के साथ साथ डर भी था। क्या होगा अगर यह ट्रांसफर किसी कीमत पर आए? क्या यह धन था या कुछ और? रिया ने अपने न्यूरोचिप को स्कैन किया और पाया कि संदेश ने उसकी चिप की कुछ सेटिंग्स को बदल दिया था। उसकी चिप अब पहले से ज्यादा तेजी से काम कर रही थी, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉ मेहता से संपर्क किया, जो न्यूरोचिप तकनीक के विशेषज्ञ थे। डॉ मेहता ने कहा, रिया, यह संदेश हमारी चिप्स को किसी बड़े नेटवर्क से जोड़ रहा है। यह नेटवर्क इतना विशाल है कि हमारी तकनीक इसे समझ नहीं पा रही। सावधान रहना। शहरों में हलचल बढ़ गई। दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हर जगह विशाल डिजिटल स्क्रीनें लगाई गईं, जहां उलटी गिनती दिखाई जा रही थी। लोग अपने न्यूरोचिप्स को अपग्रेड करने के लिए दुकानों पर लाइनें लगा रहे थे। कुछ कॉरपोरेशंस ने दावा किया कि उनकी नई चिप्स इस ट्रांसफर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थीं, जिससे उनकी बिक्री आसमान छूने लगी। लेकिन गरीब लोग, जिनके पास पुरानी चिप्स थीं, डर रहे थे कि वे इस अवसर से वंचित रह जाएंगे। सामाजिक असमानता और गहरी हो गई। इस बीच धार्मिक समूहों ने इस घटना को अपने अपने तरीके से व्याख्या करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे ईश्वर का चमत्कार कहा,
तो कुछ ने इसे अंत का संकेत। भारत में गंगा के किनारे हजारों लोग जमा हो गए, प्रार्थना करते हुए कि यह ट्रांसफर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। दूसरी ओर नास्तिक समूहों ने इसे एक वैज्ञानिक घटना बताया और लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन शांति कहीं नहीं थी। न्यूरोचिप्स के जरिए लोग उस प्रतीक त्रिकोण और आंख को बार बार देख रहे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसे अपने सपनों में देखा था, मानो यह प्रतीक उनके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गया हो। जैसे जैसे 7 दिन नजदीक आ रहे थे, उत्साह और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। रिया और अर्जुन ने फैसला किया कि वे इस घटना को अपने तरीके से समझेंगे। उन्होंने एक छोटा सा समूह बनाया जिसमें वैज्ञानिक, हैकर्स और दार्शनिक शामिल थे। उनका मकसद था इस संदेश की सच्चाई को उजागर करना, लेकिन समय कम था और सवाल अनगिनत। क्या यह ट्रांसफर मानवता के लिए एक नई शुरुआत थी या एक छलावा? क्या ब्रह्मांड सचमुच कुछ देने वाला था या लेने वाला था? हर कोई उस रात का इंतजार कर रहा था जब 7 मिनट की उलटी गिनती शुरू होगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस रहस्य के जाल में फंस चुके थे। दुनिया एक सांस रोककर उस पल का इंतजार कर रही थी जब ब्रह्मांड अपना रहस्य खोलेगा। उलटी गिनती का जुनून जैसे ही उलटी गिनती के अंतिम 3 दिन बचे, दुनिया एक अजीब सी उन्माद में डूब गई। शहरों की सड़कें जो पहले व्यस्तता से भरी रहती थीं, अब विशाल डिजिटल स्क्रीनों के सामने जमा भीड़ से अटी पड़ी थीं। लोग अपने घरों से निकलकर इन स्क्रीनों के सामने घंटों खड़े रहते, जहां चमकती उलटी गिनती उनके दिलों की धड़कनों को तेज कर रही थी। न्यूरोचिप्स के जरिए लोग अपने विचार, डर और उम्मीदें एक दूसरे से साझा कर रहे थे, मानो पूरी मानवता एक ही दिमाग में जुड़ गई हो। दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाली रिया, जो अब भी उस रहस्यमयी संदेश को समझने की कोशिश कर रही थी, ने अपने न्यूरोचिप के जरिए अपने दोस्त अर्जुन से संपर्क किया। लोग पागल हो रहे हैं अर्जुन, उसने कहा। क्या यह ट्रांसफर सचमुच 3 करोड़ की राशि है या कुछ और? अर्जुन, जो अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था, बोला, मेरे उपकरण एक विशाल ऊर्जा तरंग को पृथ्वी की ओर बढ़ते दिखा रहे हैं, लेकिन इसका स्रोत अब भी अज्ञात है। गरीब लोग इस ट्रांसफर को अपनी जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका मान रहे थे। मुंबई के एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला राजू, जो एक रिक्शा चालक था, अपने पुराने न्यूरोचिप को बार बार चेक कर रहा था, उम्मीद में कि 3 करोड़ की राशि उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दूसरी ओर अमीर लोग इसे एक नई तकनीकी क्रांति का हिस्सा मानकर अपनी न्यूरोचिप्स को और उन्नत कर रहे थे। कॉरपोरेशंस ने नई चिप्स लॉन्च की, दावा करते हुए कि ये ट्रांसफर को पूरी तरह से ग्रहण कर सकती थीं। धार्मिक समूह इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे थे। वाराणसी में गंगा के घाटों पर हजारों लोग जमा हो गए, प्रार्थना करते हुए कि यह ट्रांसफर उनकी आत्मा को मुक्ति दे। नास्तिक समूह इसे एक वैज्ञानिक घटना मान रहे थे, लेकिन उनके पास भी जवाब नहीं थे। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में असामान्य गतिविधियां दर्ज की थीं। एक विशाल नीली ऊर्जा तरंग पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी, जिसका स्रोत कोई ब्लैक होल, तारा या एलियन तकनीक हो सकता था। इसरो के वैज्ञानिक डॉ. संजय ने एक वैश्विक सम्मेलन में कहा, यह तरंग हमारी समझ से परे है। यह न तो सामान्य ऊर्जा है, न ही कोई रेडियो सिग्नल। इस बीच सरकारें अपने नागरिकों को शांत रहने की सलाह दे रही थीं, लेकिन उनकी अपनी न्यूरोचिप्स भी उस संदेश को बार बार दोहरा रही थीं। 7 मिनट तक देख लो। उस चमकते प्रतीक, त्रिकोण और आंख ने लोगों के सपनों को भी घेर लिया था। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने इसे प्राचीन गुफाओं, मंदिरों और यहां तक कि मिस्र के पिरामिडों में देखा था। क्या यह ब्रह्मांड का कोई प्राचीन रहस्य था जो अब उजागर होने वाला था? जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, लोग अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे थे, मानो यह उनकी आखिरी रात हो। रिया ने अपने माता पिता के साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा कीं, लेकिन उसका दिमाग उस प्रतीक की चमक से भरा था। राजू ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों को गले लगाया, सोचते हुए कि शायद यह ट्रांसफर उन्हें एक नया घर देगा। दुनिया एक सांस थामे उस पल का इंतजार कर रही थी जब ब्रह्मांड अपना रहस्य खोलेगा। अंतिम घंटे, आखिरी दिन आ गया। रात 11 बजे तक
पूरी दुनिया एक भयावह सन्नाटे में डूब गई थी। शहरों की चमकती रोशनी धीमी पड़ गई थी और सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। लोग अपने घरों, छतों या विशाल डिजिटल स्क्रीनों के सामने जमा थे, जहां उलटी गिनती के अंतिम मिनट चमक रहे थे। न्यूरो चिप्स के जरिए हर कोई उस संदेश को बार बार देख रहा था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमक रहा था। दिल्ली में रिया अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने न्यूरो चिप में उस त्रिकोण और आंख के प्रतीक को फिर से देखा, जो अब उसके दिमाग में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था। मुंबई में राजू अपनी झोपड़ी में अपने बच्चों को गले लगाए बैठा था। उसकी पुरानी चिप बार बार सिग्नल खो रही थी, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि अंतरिक्ष से आ रही विशाल ऊर्जा तरंग पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बाधित कर सकती थी, लेकिन उनकी आवाज भीड़ के उन्माद में दब गई। हर कोई उस ट्रांसफर का इंतजार कर रहा था। कुछ लोगों ने अपने न्यूरो चिप्स में डिजिटल वॉलेट तैयार कर लिए थे, यह सोचकर कि 3 करोड़ की राशि तुरंत उनके खाते में जमा हो जाएगी। दूसरों ने अपनी चिप्स को ओवरलोड करने की कोशिश की ताकि वे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हासिल कर सकें, लेकिन इससे उनके दिमाग में असहनीय दर्द होने लगा। अर्जुन, जो अपने खगोल शास्त्र केंद्र में उपकरणों के बीच बैठा था, ने अपनी चिप में एक असामान्य गतिविधि दर्ज की। रिया, ये ऊर्जा, ये हमारी चिप्स को रीप्रोग्राम कर रही है। उसने तुरंत संदेश भेजा। ठीक 11:57 पर आकाश में एक चमक फैल गई। यह कोई तारा या उल्का नहीं थी, यह एक विशाल नीली ऊर्जा तरंग थी जो पृथ्वी को अपनी आगोश में ले रही थी। न्यूरो चिप्स में एक तेज कान फाड़ू आवाज गूंजी और हर स्क्रीन पर वही प्रतीक, त्रिकोण और आंख प्रकट हुआ। लोगों ने अपने चिप्स के जरिए एक अजीब अनुभूति महसूस की, मानो उनका दिमाग ब्रह्मांड के किसी अनंत सागर से जुड़ गया हो। रिया ने अपने हाथों को सिर पर रख लिया, क्योंकि उसका दिमाग नई सूचनाओं से भर रहा था। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ बेहोश होकर गिर पड़े। राजू की चिप ने अचानक काम करना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में गणित के जटिल समीकरण तैरने लगे, जो उसने कभी नहीं पढ़े थे। वैज्ञानिक उपकरणों ने दर्ज किया कि यह ऊर्जा तरंग हर न्यूरो चिप को एक नई तरह की डिजिटल मुद्रा ट्रांसफर कर रही थी। लेकिन यह कोई साधारण पैसा नहीं था, यह ज्ञान मुद्रा थी, जो लोगों के दिमाग में नई जानकारी और कौशल डाल रही थी। कुछ लोगों ने अचानक जटिल गणितीय सवाल हल करने शुरू कर दिए, तो कुछ ने ऐसी भाषाएं बोलनी शुरू कर दी जो उन्होंने कभी नहीं सीखी थीं। लेकिन यह ट्रांसफर हर किसी के लिए नहीं था। जिन्होंने अपनी चिप्स को ओवरलोड किया था, उनके दिमाग ने इस ऊर्जा को सहन नहीं किया। सड़कों पर लोग दर्द से कराहते दिखे, उनकी चिप्स से चिंगारियां निकल रही थीं। रिया ने देखा कि उसकी कॉलोनी में कई लोग जमीन पर पड़े थे, उनकी आंखें खाली थीं। ब्रह्मांड ने अपना रहस्य खोला था, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? ट्रांसफर का प्रभाव 7 मिनट बाद, जब नीली ऊर्जा तरंग अचानक गायब हो गई, पृथ्वी पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। आकाश फिर से सामान्य हो गया, लेकिन दुनिया वैसी नहीं रही। जिन लोगों ने उस रहस्यमयी ट्रांसफर को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, उनके दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सक्षम हो गए थे। दिल्ली में रिया, जो अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी थी, ने महसूस किया कि उसका दिमाग नई जानकारियों से भरा हुआ था। वह अचानक जटिल क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत समझने लगी थी, जो उसने पहले कभी नहीं पढ़े थे। मुंबई में राजू, रिक्शा चालक, अपनी झोपड़ी में बैठा था जब उसने अपने न्यूरो चिप के जरिए अंतरिक्ष यान डिजाइन करने की योजनाएं देखीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके दिमाग में ब्लूप्रिंट डाल रही हो। दुनिया भर में ऐसे ज्ञानी लोगों ने नई तकनीकों का निर्माण शुरू कर दिया। कुछ ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए हाइपरस्पेस ड्राइव विकसित किए, जो पहले असंभव थे। दूसरों ने ऐसी दवाएं बनाई जो कैंसर और अन्य लाइलाज बीमारियों को तुरंत ठीक कर सकती थीं। लेकिन यह ट्रांसफर हर किसी के लिए वरदान नहीं था। जिन लोगों की न्यूरो चिप्स पुरानी थीं या जिन्होंने अपनी चिप्स को ओवरलोड करने की कोशिश की थी, उनके दिमाग इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाए। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। लोग दर्द से चीख रहे थे, उनकी चिप्स से चिंगारियां निकल रही थीं और कुछ के दिमाग पूरी तरह बंद हो गए।
रिया ने अपनी कॉलोनी में देखा कि उसका पड़ोसी एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी चिप से धुआं उठ रहा था। मुंबई में राजू का भाई, जिसने सस्ती चिप इस्तेमाल की थी, मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और बड़बड़ाने लगा। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कम से कम 30% आबादी इस ट्रांसफर के दुष्परिणामों से प्रभावित हुई थी। अस्पतालों में जगह नहीं बची थी और सड़कों पर अराजकता फैल गई। सरकारें इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। न्यूरोचिप्स अब पहले की तरह काम नहीं कर रही थीं। वे अब ब्रह्मांड के एक विशाल अज्ञात नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थीं। अर्जुन, जो अब भी अपने खगोल शास्त्र केंद्र में था, ने रिया को बताया, ये चिप्स अब केवल हमारी नहीं हैं, वे किसी बड़े सिस्टम से जुड़ गई हैं, शायद किसी एलियन सभ्यता से। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह ऊर्जा तरंग किसी दूरस्थ सभ्यता से आई थी, जिसका उद्देश्य पृथ्वी को अपनी तकनीक का हिस्सा बनाना था। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सभ्यता दोस्त थी या दुश्मन? कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने सपनों में इस सभ्यता के दूतों को देखा था, लंबी चमकदार आकृतियां जो उन्हें भविष्य की चेतावनियां दे रही थीं। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने सपने में सुना, यह केवल शुरुआत है, अगला ट्रांसफर तुम्हें बदल देगा। इस बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई थी। पैसा, जो कभी समाज का आधार था, अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। ज्ञान ही नई मुद्रा बन चुका था। ज्ञानी लोग, जिनके पास अब अपार बुद्धि और कौशल थे, ने नई अर्थव्यवस्था बनानी शुरू कर दी। उन्होंने डिजिटल बाजार बनाए, जहां लोग अपने नए कौशलों को बेच सकते थे। लेकिन इस नई शक्ति ने समाज में एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया। ज्ञानी लोग अब बाकियों पर हावी होने लगे। रिया ने देखा कि उसकी कॉलोनी में ज्ञानी लोग अलग अलग समूहों में बंट गए थे, जो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने के लिए कर रहे थे। राजू, जो अब एक अंतरिक्ष यान डिजाइनर बन गया था, को ज्ञानियों की एक कॉलोनी में शामिल होने का न्योता मिला, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता, उसने कहा, अपने भाई की हालत को याद करते हुए। दुनिया भर में लोग इस ट्रांसफर को अलग अलग नाम दे रहे थे। कुछ ने इसे ब्रह्मांड का उपहार कहा, क्योंकि इसने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। दूसरों ने इसे शाप कहा, क्योंकि इसने उनके प्रियजनों को छीन लिया था। वैज्ञानिक समुदाय में बहस छिड़ गई थी। कुछ का मानना था कि यह सभ्यता फेल्पफुल थी, जो मानवता को अगले विकास चरण में ले जाना चाहती थी। दूसरों को डर था कि यह एक जाल था, जिसका मकसद पृथ्वी को गुलाम बनाना था। रिया और अर्जुन ने अपने छोटे समूह के साथ इस रहस्य को और गहराई से खोजने का फैसला किया। उन्होंने न्यूरोचिप्स के डेटा को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उस त्रिकोण और आंख के प्रतीक पर अटक जाते थे। इस बीच समाज में तनाव बढ़ता जा रहा था। ज्ञानी लोग अपनी नई कॉलोनियों में अलग थलग रहने लगे थे, जबकि अनजान लोग, जो ट्रांसफर से वंचित रह गए थे, विद्रोह की योजना बना रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां लोग नई चिप्स की मांग कर रहे थे। लेकिन ज्ञानियों ने साफ कर दिया था कि केवल योग्य लोग ही उनकी कॉलोनियों में शामिल हो सकते थे। इस नई दुनिया में समानता एक सपना बनकर रह गई थी। रिया, जो अब भी अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क में थी, ने देखा कि उसका समाज बिखर रहा था। क्या यह वही है जो ब्रह्मांड चाहता था? उसने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, शायद यह हमारी परीक्षा है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इसे पास करेंगे? हर कोई उस अगले ट्रांसफर के बारे में सोच रहा था। क्या यह मानवता को एकजुट करेगा या इसे और बांट देगा? क्या यह एक नई शुरुआत थी या एक नया युद्ध? दुनिया एक बार फिर सांस थामे उस पल का इंतजार कर रही थी, जब ब्रह्मांड अपना अगला रहस्य खोलेगा। नई दुनिया 1 साल बाद पृथ्वी पहले जैसी नहीं रही। ट्रांसफर ने मानवता को 2 हिस्सों में बांट दिया था, ज्ञानी और अनजान। ज्ञानी, जिन्होंने उस रहस्यमयी 7 मिनट में ब्रह्मांड की ज्ञान मुद्रा को आत्मसात कर लिया था, अब पृथ्वी के नए शासक बन चुके थे। उन्होंने मंगल ग्रह और चंद्रमा पर चमकदार कॉलोनियां स्थापित की, जहां कोई बीमारी, गरीबी या अज्ञान नहीं था। इन कॉलोनियों में न्यूरोचिप्स इतनी उन्नत थीं कि लोग अपने विचारों से ही मशीनों को नियंत्रित कर सकते थे।
लेकिन अनजान लोग जो ट्रांसफर को प्राप्त नहीं कर सके या जिनकी पुरानी चिप्स इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाईं, पृथ्वी की पुरानी जीर्ण शीर्ण दुनिया में रह गए। यहां शहर खंडहर बन चुके थे और अराजकता व संघर्ष का बोलबाला था। दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला रवि एक अनजान, हर दिन जीवित रहने की जंग लड़ रहा था। उसकी पुरानी न्यूरोचिप बार बार खराब हो रही थी और ज्ञानियों की कॉलोनियों में प्रवेश के लिए उसे नई चिप चाहिए थी जो उसके लिए असंभव थी। रवि और उसके जैसे लाखों लोग ज्ञानियों के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके पास न तो तकनीक थी न ही शक्ति। ज्ञानी लोग न्यूरोचिप्स को अनिवार्य कर चुके थे, दावा करते हुए कि यह मानवता को अगली तकनीकी क्रांति में शामिल करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन रवि जैसे कई लोगों ने इसे अपनी आजादी का अंत माना। वे अपनी चिप्स को हैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ज्ञानियों के नियंत्रण से मुक्त हो सकें, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। इस बीच अंतरिक्ष में नई ऊर्जा तरंगों की खबरें आईं। वैज्ञानिक, जो अब ज्यादातर ज्ञानी थे, मान रहे थे कि यह वही दूरस्थ सभ्यता थी जिसने पहला ट्रांसफर भेजा था। रिया, जो अब ज्ञानियों की एक कॉलोनी में रह रही थी, अपने न्यूरोचिप के जरिए इन तरंगों का विश्लेषण कर रही थी। उसे उस त्रिकोण और आंख के प्रतीक की चमक फिर से दिखाई दी जो अब उसके सपनों में भी आता था। क्या वे फिर से आएंगे? उसने अर्जुन से पूछा, जो अब मंगल पर एक खगोल शास्त्री था। अर्जुन ने जवाब दिया, ये तरंगे पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं। शायद ये हमें अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन रवि जैसे अनजानों के लिए यह एक और खतरा था। दुनिया भर में लोग उस प्रतीक को बार बार देख रहे थे। कुछ का मानना था कि यह ब्रह्मांड का प्राचीन रहस्य था जो अब पूरी तरह से उजागर होने वाला था। दूसरों ने इसे मानवता के अंत का संकेत माना। ज्ञानी इसे एक नई शुरुआत कह रहे थे, जबकि अनजान इसे अपने अस्तित्व पर मंडराता खतरा। रवि ने अपने विद्रोही समूह से कहा, हमें अपनी दुनिया वापस लेनी होगी, इससे पहले कि अगला ट्रांसफर हमें पूरी तरह मिटा दे। लेकिन सवाल वही था, 7 मिनट ने हमें क्या दिया और अगला ट्रांसफर क्या लाएगा? पृथ्वी एक बार फिर सांस थामे उस पल का इंतजार कर रही थी जब ब्रह्मांड अपना अगला रहस्य खोलेगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।